हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज का जो टॉपिक होने वाला ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलेटेबल टू एवरीवन। द ओनली रीजन इज इट्स गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स: मनी, ह्यूमन बॉन्ड्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड द पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन सोसाइटी। ये टॉपिक आज डिस्कस करने के लिए आई हैव प्रतीक विथ मी। Hi, hello, how are you? यस, द टॉपिक इज थिंग्स वी विश वी न्यू सूनर। ये एक सेंटेंस तू सुनने के बाद तुझे क्या दिमाग में फर्स्ट चीज आता है? फटाक से बोल। रिग्रेट होता है जब इंजीनियरिंग छोड़ा था ओके। कि जो 2 साल गए मेरे वेस्ट हुए। रादर वो जो 2 साल गए ना, वो अगर कवर कर पाता था ना 2 साल पहले, मतलब पहले रियलाइज हो जाता था ना, तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। मतलब 2 साल मेरे इंजीनियरिंग के गए, उसके साथ में वो ट्राई कर रहा था कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है। बट द थिंग इज कि मेरे ख्याल से वो 2 साल में मैंने जितना पढ़ाई किया उतना पढ़ाई तो मतलब मुझे नहीं लगता मैंने कभी किया होगा। इतना पढ़ाई करके भी अगर मैं फेल हो रहा था तो इट वाज अ थिंग कि मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाता मेरे से। बट जब भी उसके बाद में बीएमएम में आया, मैं हाँ, मास मीडिया किया। बीएमएम करने के लिए मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप किया। वो जो इंजीनियरिंग ड्रॉप किया था ना, वो डिसीजन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर मैं करता ही नहीं था ना, तो आज आई कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट पोजीशन। बिकॉज बहुत लेट रियलाइज हुआ, बट हुआ, एटलीस्ट हुआ रियलाइज। बराबर। बट ठीक है, चल जाता है, वो थोड़ा टाइम लगता है। बट जैसे तूने इंट्रो में बताया कि लेसन्स सीखना है, आगे बढ़ना है। नहीं सीखा, वापस तुम लोग को लेसन सिखाएंगे। मेरे ख्याल से वो मुझे जल्दी रियलाइज हुआ। लेट भी हुआ थोड़ा, बट जल्दी भी हुआ। लेट इतना भी नहीं हुआ कि भाई मेरा पूरा लाइफ निकल गया। बट आई एम हैप्पी कि जो भी डिसीजन मेरा था वो बहुत अच्छा डिसीजन था। मतलब लाइक मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग ड्रॉप करने वाला डिसीजन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था मेरे ख्याल से। बहुत सही। अभी तू बता यार तेरे बारे में। हाँ, मुझे ये जो वर्ड सुनता ना, थिंग्स वी विश वी न्यू सूनर, तो मेरे को डायरेक्ट मेरे 12th का प्रिंसिपल मैम का याद आता है। क्योंकि हम लोगों का फेयरवेल था, शी वॉज एड्रेसिंग द क्राउड। तो एक छोटा सा स्टोरी उन्होंने बताया था कि चिल्ड्रंस, ऐसा नहीं कि लाइफ इज अ रेस, भागते रहो, वो वायरस वाला सीन है। शी एक्सप्लेन इट टू सिंपली। तभी वो समझा नहीं था, बाद में वो आफ्टर सम एजेस मुझे समझने लगा। द स्टोरी वॉज कि यू ऑल आर न्यूली हैच्ड बर्ड एग्स who are going to fly, but you were in a beautiful nest. ओके, आप यहाँ से अभी उठ के जाओगे, आपको ये एक हाइट दिखेगी, उसमें से बहुत जन डर सकते हैं। कोई कोई ये एग्जामिनेंट है करके वो एग्जामिनेंट में उड़ भी सकते हैं। वो उड़ने के लिए आपको बहुत जन रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। एट द सेम टाइम बहुत जन रहेंगे आपको नीचे गिराने के लिए। उन पे भरोसा मत रखिए, खुद के विंग्स के पावर में बिलीव कीजिए एंड यू फ्लाई, स्काई इज द लिमिट करके बोला था। तो तभी हम लोग पीछे बैठ के मस्ती कर रहे थे, क्या बोल रही है, जल्दी खत्म कर, हम लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, हम लोग को डांस देखना है। देन आफ्टर कॉलेज खत्म हुआ, देन वी वेंट टू जॉब वर्क ये सब करने स्टार्ट किए। तभी भी वो चीज़ कैसा भी रिकलेट कर रहा हूँ ना, हाँ यार तभी बोली थी वो मैम, एकदम बराबर बोली है। सो वो एक चीज़ मुझे याद आता है जब भी थिंग्स वी विश वी न्यू सूनर। क्योंकि ये जो वर्ड है ना, इट इज, इसका पहला एक फॉर्म था एडवाइस। क्योंकि जो भी एडवाइस दिया तो वी आर नॉट रेडी टू टेक, क्या बूमर जैसा एडवाइस दे रहा है। बट जब भी हम लोग एक आफ्टर ए कॉलेज सब खत्म हो के इन द 20 to 30, हम लोग 20 तक के पहले एक नूब बोल सकते थे। बाद पे हम लोग अडल्टहुड में एंटर करते हैं, उस पर भी हम लोग एकदम नूब ही है। क्योंकि द पर्सन यू हैव इन 30s इज नॉट द सेम in 20s, Right. and you can even see 20s में जो है you can see a man, and even in 30s में you can see a boy. क्योंकि इतना वेरिएबल अपने को मिलते हैं यूनिवर्स में। सो ये इतना चीज में वेयर वी प्लेस आवर सेल्फ, अपना लाइफ क्या है करके एक क्वेश्चन हर एक के मन में आता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा है, अरे यार वो इतना मजा कर रहा है, वो इधर घूम रहा है, अरे यार वो इतने अच्छे एक जगह में पोजीशन पे बैठा है। आई एम ऑफ द सेम एज, व्हाई आई एम नॉट capable of.
तो खुद का जो ये अवेयरनेस के लिए तू क्या क्या करता है, मेरे को ये पहले बता कि टू गेट द कॉन्फिडेंस टू फेस द सोसाइटी या टू फेस योर सेल्फ. एक्चुअली द थिंग इज कि टू फेस माई सेल्फ, मैं तो खुद जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसमें जो आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना मुझे, उसको चैलेंज की जगह पे हम लोग अगर एक एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर लेंगे ना, तो आई थिंक कि हर एक आदमी उसको अलग वे से एक्सप्रेस कर पाएगा. बिकॉज मुझे कोई पूछेगा कि अरे तुझे अभी ये करना चाहिए, अभी तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो इफ़ यू आर सेइंग ऑन दैट बिहाफ कि नहीं भाई अभी तक शादी की नहीं, अभी थोड़ा और सेटल होना बाकी है, इफ़ यू आर केपेबल ऑफ सेइंग दिस और तुमको खुद को रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई हमें और टाइम है, थोड़ा 1 साल 2 साल जो भी है वो टाइम है, इसीलिए हम दूसरों को बता पाएंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस से हम लोग बता पाएंगे. और जो तू बोल रहा है सेल्फ रियलाइजेशन का, जो मतलब सेल्फ रियलाइजेशन इज बेसिकली हमें वही ना कि भाई जो चल रहा है उसके हिसाब से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हमें खुद को रियलाइज करवाना. राइट. बट सी अभी कितना भी बोल तू, कोई भी एक सर्टेन एज हो गया, तो एज होने के बाद में रिलेटिव्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो भी होंगे, हर एक का काम है बोलना. लोग बोलते रहेंगे. हमें क्या लेना है, हमें क्या नहीं लेना है, इट्स अप टू अस ना. राइट. और तू जैसे बोला कॉन्फिडेंस नॉट व्हाट वी शो टू अदर्स, हाँ, कॉन्फिडेंस व्हाट वी थिंक ऑफ आवरसेल्फ व्हेन वी आर नॉट इन द सराउंडिंग ऑफ अदर्स. एग्जैक्टली. एक रूम में सिर्फ तू अकेला है, जब भी तू क्या है, जब भी तू, तेरा थॉट्स क्या है, तेरा कॉन्फिडेंस क्या है, तभी दैट्स द रिफ्लेक्टिव टू द सोसाइटी. राइट. और सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर जो तू बोल रहा है कि शादी कर ले, वो कर ले, कि तेरे पैसा बम्बार्ड करते हैं तेरे सोसाइटी या पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबका टाइमलाइन अलग है ना. एग्जैक्टली सबका टाइमलाइन अलग है, क्योंकि आंसर पेपर क्वेश्चन सबका अलग है. तो मुझे क्या क्वेश्चन आया उसके लिए मैं सिर्फ रिएक्ट करके जाऊँ या उसके लिए मैं सिर्फ आंसर लिखते जाऊँ, दैट इज़ मच बेटर. ताकि मैं दूसरे के क्वेश्चन में क्या है मैं जाग के देखूँ, नहीं वो उसका क्वेश्चन वो ये, तो मेरा भी यही रहेगा, मेरे को भी ऐसा करना है. वैसा नहीं है बिल्कुल. क्योंकि वी कैन सी समवन हु इज वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट 20s, राइट, एंड ब्रोक एट 30s. एक्चुअली सेम पर्सन. एंड जो है ऐसा भी है एकदम 20-23 एज में एवरी ब्रोकन कॉलेज किड, या बाहर आके मैं क्या करूँ कुछ नहीं मालूम, एंड देन आफ्टर एन ईयर एट द एज ऑफ 25 में ही कैन बूम टू एन वेरी बिग थिंग. उसका ब्लड लाइन का बहुत बड़ा चीज बन सकता है. राइट, ऐसा भी चीज है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज इट ओन टाइमलाइन टू विन. एग्जैक्टली. बट ये चीज अपने को सिखाता कोई नहीं है, राइट, बोलता कोई नहीं है. सिर्फ एक ही चीज होता है, तू 10th में अच्छा मार्क्स ले ले, 11th-12th तो ईजी जाएगा, 11th-12th अच्छे से कर ले, कॉलेज ईजी जाएगा. बट ईजी कभी होता नहीं है. विल गेट डिफरेंट चैलेंजेस आर डिफरेंट ना. हाँ, सही बात है. एंड एट द सेम टाइम जो अगले आज तू अच्छा कष्ट कर ले, कल तेरा अच्छा हो जाएगा. ये जो क्या बोलूं टेम्पलेट है ना, कल अच्छा होएगा, बट उससे भी अपने को विल गोइंग टू जंप इनटू सम हायर लेवल. तो वो एक बिलीव के साथ वी आर गोइंग टू रन, वी आर गोइंग टू चेज. एंड इसमें मेजर फैक्टर आता है मनी. हाँ, क्योंकि कितना भी तू टैलेंट रहने दे, या कितना भी तू पॉजिटिवली यू आर हैंडलिंग समथिंग, मनी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुडे. एग्जैक्टली. उसमें व्हाट्स योर टेक कि तुझे ये चीज इफ आई एडवाइज कि तू सेव कर ले, या तू ये इसमें इन्वेस्ट कर ले, ऐसा कुछ तुझे कोई बोला रहता, तुझे क्या लगता है? क्योंकि एट द सेम टाइम 11th-12th में या स्कूल कॉलेजेस में हम लोग जब भी थे, जब स्कूल में थे मेजरली, दुकान जाके आते थे, बाकी पैसा आता था, 1-2 रुपये आता था, वी गोइंग टू पुट इन पिगी बैंक, या किसी को देख के रखते थे कि आप तू रख ले भाई, माँ आप रख लो, मैं बाद में ले लूँगा, ये मेरा सेविंग है आपके पास. ये एक पिगी बैंक लेके दे देते थे, उसमें हम डालते थे. बट वही आफ्टर 20s व्हेन वी आर अर्निंग, इवन वी हैव एन नंबर ऑफ मनी विथ अस, वी आर लैकिंग कि यार पैसा कम क्यों पड़ रहा है, हाँ मंथ एंड में ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी कभी सैलरी डालेंगे वापस नेक्स्ट मंथ का, वैसा फीलिंग आ जाता है, वेयर वी आर लैकिंग. तो एक बचपन में कैसे हम लोग एक छोटा एक पिगी बैंक रहता था, तो उसमें हम लोग 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के नहीं थे तभी, बट 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के, हाँ. वो ऐसे करके हम लोग वो उसमें सेव करके रखते थे. बट वो यूज कभी करेंगे, वो तभी सेंस नहीं था.
हाँ है ना? तो हम लोग वी विल लाइक कि हाँ भाई सेव करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे। थोड़ा बड़े होते हैं हम लोग का बैंक अकाउंट बन जाता है। फैमिली वाले हम लोग के जॉइंट अकाउंट बना देते हैं या फिर हम लोग के नाम से अकाउंट बना देंगे। फिर उसमें वो जो बचे हुए पैसे वो सब उसमें डाल देने का। फिर उसके बाद में वो पैसे वो बैंक में भरते जाएंगे। अल्टीमेटली अभी के ज़माने में इट्स काइंड ऑफ सेम। सैलरी आ रही है, वो हम लोग के बैंक में भरते जा रहे हैं। बट विड्रॉ भी करते जा रहे हैं। एग्जैक्टली। बट हमें वो हमें कभी रियलाइज होता है जब भी हमारा बैंक बैलेंस का जो अमाउंट रहता है ना वो कम 3 डिजिट्स में आने लगता है ना। जैसे 4 डिजिट्स तक ठीक है भाई, जैसे ही 3 डिजिट्स में आ गया ना, हाँ भाई अब भी जरा सेविंग कर करके आराम से खर्चा करना है। ज्यादा खाना नहीं है, बाहर का खाना नहीं है, यहाँ पे जाना नहीं है, मूवी जाना है, घूमने जाते हैं यार। मतलब घूमने जाते तो मुझे नहीं लगता 2-3 हजार के नीचे खर्चा होता है, डेफिनेटली, है ना? सो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा अभी के टाइम के हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो सेविंग का हम लोग बहुत सोचते हैं बट कभी कर नहीं पाते, मुझे कर नहीं लगता पाते है। हैं। और इसका रीजन और ये भी है कि पहले के टाइम में ना हाथ से पैसा जाता था, हाँ। फिजिकल नोट था। देन वी आर जस्ट टैपिंग इट एवरीथिंग कि अपने को समझता भी नहीं कि कब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है। वो एक चीज़ है। एंड व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग ना, जो अडल्टहुड में आके तभी फैमिली में एक चीज़ डिफर होने का स्टार्ट होता है। तेरा पैसा है, मेरा पैसा है, यू नो, ये पापा का पैसा है, तेरा पैसे से तू करना, तू तेरे पैसे से लेना, वैसा कर हो जाता है। बट व्हेन वी आर यंगर ऐसा नहीं, वो घर का पैसा था। घर का पैसा हम लेते थे, उससे हम लोग कपड़ा खरीदते थे, व्हील बाइंग टॉयज, बेब्लेड लेते थे, कुछ भी करते थे। बट व्हेन वी आर स्टार्ट अर्निंग, घर में से एक क्या बोलते हैं, एक अलग होने का एक फील, राइट। घर वाले कभी कभी दे देते हैं कि तेरे पैसा है, तेरे पैसे से कर, तेरे पैसे से मुझे ला के दे। नहीं, वो घर का पैसा है, वैसा रखा तो इट विल बी मोर एंड मोर बेटर। यस। एंड ये जो पीरियड है ना, द पीरियड बिटवीन 20 to 30s, यू आर गोइंग टू सी ए लॉट ऑफ डायनामिक्स रहने वाला है। अपर क्रस्ट एंड ट्रस्ट जो है लाइफ का डायनामिक्स, वो बहुत रहने वाला है। उस पर मेजर रोल पीपल्स आर गोइंग टू प्ले। डेफिनेटली हार्ट ब्रेक्स होएगा, ऑफ कोर्स, बिट्रेयल्स होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू बी फील नम, डंप एट द सेम टाइम। सिचुएशन ऐसे आ जाएंगे कि भाई हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राइट, एंड यू विल बी स्पीचलेस इवन दो यू कैन स्पीक ए लॉट। तेरे पास एक पर्सन रहेगा, बेटर है, यू कैन जो गो एंड स्पीक। इफ नॉट, देन व्हाट, दैट पर्सन इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द सॉलिट्यूड। एक चीज़ है, यू नो, ये सब चीज़ को डेफिनेट तेरे को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना द सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस किया रहेगा। हाउ यू फेस्ड इट? यार बहुत मुश्किल था यार वो। मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं चल टाइम है, टाइम हील्स एवरीथिंग बोलते हैं, बट डू यू बिलीव दैट? ना, बिल्कुल नहीं। बिकॉज सी, टाइम हील्स एवरीथिंग का जो कंसेप्ट है ना, दैट डज नॉट अप्लाई एवरीवेयर ना। ओके, मतलब भाई मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, देयर इज नो रिजल्ट व्हाटसोएवर, कुछ भी करो भाई नहीं आ रहा ही नहीं ये रिजल्ट, फिर हाउ कैन वी से कि टाइम इज एवरीथिंग, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि टाइम इज एवरीथिंग ये कंसेप्ट छोटे थे तभी तक इट वाज लाइक हाँ भाई चलो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अभी के मतलब जो तू एज लिमिट बोल रहा है, एज मतलब एक ब्रैकेट बोल रहा है ना, Right. एज ब्रैकेट 21 to 30, वो अगर टाइम में अगर कुछ हुआ ना तो टाइम डज नॉट हील एनीथिंग, टाइम ओनली पासेस। ऐसे लग रहा है कि हम लोग सोचेंगे कि हाँ भाई धीरे धीरे थोड़ा ठीक होते जाएगा, नहीं वैसे नहीं होता। मुझे अभी आई डोंट नो, अलग अलग थॉट्स है अलग अलग लोगों के, हमारे सब्सक्राइबर्स के भी कुछ अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं। राइट, किसी को लगेगा नहीं एक्चुअली टाइम हील्स, बिकॉज दे हैड एक्सपीरियंस कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो हो गया जो टाइम के हिसाब से चेंज हो गया या फिर बेटर होते गया है। आई डोंट थिंक कि मेरे हिसाब से टाइम हील्स एवरीथिंग इज अ राइट फ्रेज ऐसे टू से। डू यू थिंक कि टाइम हील्स एवरीथिंग इज अ गुड फ्रेज और applicable to this range of age? You know, I also am the same boat with you, क्योंकि एक चीज़ जो है इट इंक्रीज द स्कार्स, उसको हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा या उससे डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा।
या उसके अलावा किसी और एक चीज़ में फोकस करना पड़ेगा, राइट राइट? ये सब चीज़ के बाद ही वो चीज़ का नमनेस कम होगा, नहीं तो दैट विल बी द सेम थिंग एट दैट सेम टाइम. अगर किसको छोटे बचपन में स्केटबोर्ड नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल वो एकदम साइकिल नहीं मिला, स्केटबोर्ड नहीं मिला, तो वो खुद को एक्सपीरियंस करने तक उसको नहीं मिला ही है, राइट? एट द एज ऑफ नहीं मिला, हाँ नहीं मिला, बट वो एक्सेप्ट करने का जो चीज़ है, इट विल हेल्प टू फूल आवर सेल्फ दैट वॉट वी डू. अगर एक चीज़ करना ही जाते हैं कोई नहीं होता है, देन विल फूल आवर सेल्फ कि नहीं इसके वजह से नहीं हुआ, नहीं उसके वजह से नहीं हुआ. सो इट इज़ राइट टू बी वेरी क्रिटिकल टू योर सेल्फ. आई थिंक यस, मतलब मुझे लगता है कि You have to be very critical to हाँ. yourself. बिकॉज वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू डिजायर, हाँ, अगर वो नहीं मिला तो फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन देन एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. सो जो तू बोल रहा है मुझे लगता है कि यस, मतलब सही बात किया है. और मेजर ना अपना द डिटैचमेंट ऑफ एन पीपल और एनीथिंग यस, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टुडे. एंड एट द सेम टाइम उसका बहुत बड़ा कर्ज भी है कि वी आर नॉट अटैच टू एनीथिंग. क्योंकि पहले का इसमें वी विल एक पुराना टीवी रहता था, ओके, कुछ नहीं, एक मेरा फ्रेंड का एग्जांपल बोल रहा हूँ. उनका घर में पहले का वो पैनासोनिक का बहुत बड़ा टीवी था, हाँ, इतना बड़ा बैग डब्बा के साथ, और इतना वेट रहता था वो. तो उसके घर में कुछ मैचेस रहेंगे तो हम उसके घर में बैठ के देखते थे, क्रिकेट के, IPL के, इन 2010 से उसका टाइम की बात कर रहा हूँ मैं. देन उसके बाद उसके घर सब चेंज हुआ, रेनोवेट हुआ, तो LEDs आने लग गए. उसके घर से वो कबर्ड वाले को जो बोल रहे थे लाइक आप इसको लेके जाओ, हम लोगों को यूज नहीं है. घर के उसका बहन रोने लगी, माँ रोने लगी, दादी लोग रोने लग गई. लाइक मैं ऐसा रुक के देख रहा हूँ, और वो भी नहीं समझ रहा है कि वो क्या हो रहा है. पापा भी थोड़ा इमोशनल हुए क्योंकि इतने सालों से वो उनका घर में था, एक नॉन लिविंग थिंग घर का एक हिस्सा बन गया. एक अटैचमेंट हो जाता है यार, एक अटैचमेंट हो चुका था. एंड अभी भी उनका घर में वो ऊपर है, बट है दिया नहीं उसे. एंड LED भी चालू है, वो भी उनके घर में है. बट वही आज के जमाने में इवन ह्यूमंस के साथ वी आर नॉट बीइंग दैट अटैच्ड, बिकॉज वी ऑलरेडी प्री डिसाइड कि इफ ही और शी इज नॉट केपेबल ऑफ माई लव, एग्जैक्टली, ऑफ माई अटेंशन, ऑफ बहुत फैक्टर्स है यार इसमें, मतलब ऑफ द टाइम आई एम गोइंग टू स्पेंड विद देम, इसका मेजर रीजन क्या लगता है तुझे? मे बी जो थिंकिंग है हमारी, हम लोग एक नैरो थिंकिंग रखते हैं. डर गए क्या बहुत आज के लोग ये एज में? बोल सकते हैं डरते हैं लोग, मतलब डरते हैं, मतलब इट्स लाइक कि डर इस बात का नहीं है कि आगे क्या होगा, डर इस बात का है कि वो मोमेंट पे क्या चल रहा है. ओके, मतलब लाइक वही, मैं अगर सोच रहा हूँ कि इफ XYZ पर्सन से मैं अगर अटैच्ड हूँ, बहुत अटैच्ड हूँ, और वो अटैचमेंट अगर आगे बढ़ानी है मुझे, तो उसको कैसे बढ़ाए यार. लोग उसमें सोचने में बहुत टाइम लगा देते कि, और उससे मेरे सामने वाली पर्सन देगी कि नहीं देगा कि नहीं. इट्स लाइक कि मतलब रेसिप्रोकेट हो रहा है कि नहीं. एग्जैक्टली, जो मैं सोच रहा हूँ वो सामने वाला सोच रहा है कि नहीं. अगर सोच रहा है तो फिर मैं अगर वो बोलूंगा तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा. अगर मैं रिएक्ट किया और अगर वो सामने वाले ने नेगेटिवली लिया तो उसके लिए मैं कैसा रिएक्ट करने वाला हूँ. एग्जैक्टली, पूरा प्रोसेस है ना. हाँ, फिर सब होने के बाद में इन द एंड लास्ट में क्या होगा, दैट इज ऑल्सो थिंग कि भाई सब कुछ हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लाइक चलो नहीं हो पाया कुछ, व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद में क्या, वो भी सोचना रहता है. शायद ये सब चीजों को लेके जब आदमी सोचता है तो उसको डर लगता है. जो तू बोल रहा था कि डर लगना इज अ फैक्टर कि ये जो चीज तू बोल रहा था उसके लिए. एंड आज सबको एक व्हाट टू से एक लाइमलाइट में रहना. हाँ, एवरीवन वांट टू बी द हीरो. द मेजर रीजन आई सी दैट कि एवरीवन वांट्स टू बी दैट इंफॉर्मेटिव गाय. इसको सब मालूम है यार, इसको सब मालूम, इसको सब मालूम. हाँ, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग देम या एक्सेप्ट करने नहीं हो रहे उनसे कि हाँ मुझे एक चीज नहीं आता है. दैट द रेस में उनको ज्यादा, दे शुड बी इन फर्स्ट, नॉट इवन इन द सेकेंड प्लेस एंड टॉप 5 टॉप 10. उनको पहले ही रहना है. ये एक रेस जो हम लोग भागते ही रहते हैं, कितना रेस्टलेस बना रहे किसको. एंड समवन डायरेक्टली उसे
ये करने लगते, वर्क में डाइवर्ट करने लगते, वर्कहॉलिक्स बन जाते हैं. राइट. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अभी जाने दे, अभी क्या है बोलेंगे इसके बारे में. मुझे लगता है कि अभी हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए अलग अलग होगा. ओके. अगर कुछ बोल रहा हूँ, हाँ. अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तू ऑफेंड हो रहा है, तो इट मीन्स कि नहीं मैच हो रहा है चीज़. तो इट्स बेटर कि विल लीव इट जनरल, ओके. कि भाई हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, हर एक के हिसाब से हर एक चीज़ अलग अलग ही आदमी अलग अलग वे से कर रहा है. तो मुझे लगता है कि अभी ये टेक तो हम लोग जनरल रखने में ही बेटर रहेगा. ओके. वो तुझे क्या लगता है ये? मुझे ऐसा लगता है यार, क्योंकि आई नो अ गाय हु इज वेरी वर्कहॉलिक. द ओनली रीजन इज वर्कहॉलिक, उसके पास उसके अलावा 10 प्रॉब्लम्स है. हाँ ओके. हाँ, वही नॉट बिकॉज ऑफ उसको पैसा कमाना है करके वो काम नहीं कर रहा है. वो काम कर रहा है अवे फ्रॉम द फोकस करने को. जो भी उसको प्रॉब्लमेटिक है वो सब. वो उसको मालूम है Yes, इसको yeah. टाइम लगने सही वाला बात है, है. इसको हील होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसको अलग से टाइम है. बट एट द सेम टाइम उसको उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए वो काम करता है, या वो जाके कभी कभी खेलने लगता है कि ये दो ट्रू एक्चुअली. वो उससे एग्जिट मारने के लिए करता है. एंड हाउ डू यू मैनेज पीपल्स, क्योंकि ऐसे भी वो ओवर स्मार्ट पीपल्स रहते थे कि दूसरे को पागल बनाने के लिए ज्यादा लगे रहते हैं. हाउ डू यू हैंडल देम? नहीं यार, उन लोग के बारे में तो नहीं बोलेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ना उन लोग का काम ही है ना कि टू पुल लेग्स. ओके. दे आर लाइक द क्रैब्स इन द बकेट. हाँ. हम लोग ऊपर जाने को ट्राई कर रहे हैं, ये भाई नीचे खुद भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएंगे, हम लोग को भी नहीं जाने देंगे. राइट. वैसे फिर हर एक के लाइफ में ऐसे लोग रहते कि जो चाहते हैं कि हमारे साथ बुरा हो, या फिर हमारे साथ जो हम लोग प्लान किए वो ना हो. ऐसे बहुत सारे हैं. तो यू विल नॉट गोइंग टू टच देम? मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर वापस कोई भरोसा कर पाएगा. राजा मैं कोई भरोसा नहीं बोल रहा हूँ, हाउ यू हैंडल देम करके पूछा मैंने. नहीं, वो तो यार उनको हैंडल करना, इट्स लाइक कि हाँ भाई तुम लोग बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है, आई विल रिमेंबर दैट एंड आई विल यूटिलाइज दोस काइंड ऑफ थॉट्स आगे जब भी करूंगा तभी. बट इट्स लाइक कि एक कान से सुनना है, वही कान से बाहर निकाल देना. हाँ, इट्स लाइक डू नॉट एंटर इन माय हेड. ओके. वो अगर हेड में घुस गया ना, फिर दैट किक्स, यू नो, यू बीइंग स्टक, राइट? हाँ, मतलब अबे क्या करेंगे इसके ऊपर से. और सिर्फ मैं एक फाइनल क्वेश्चन, तुम जैसा बोला था 2 साल मेरा वेस्ट हो गया था, यू रिग्रेट समथिंग. अगर तुझे एक टाइम मशीन दे दिया, सो यू गो बैक इन टाइम, सो व्हाट यू विल जाके डू, या खुद क्या एडवाइस देगा कि भाई प्रतीक, छोटा प्रतीक, तू ये चीज कर, तेरे लिए थोड़ा बेटर रहेगा, ये चीज मत कर, ऐसा कुछ क्या बोलेगा? या एक चीज जिससे तू खुद का लाइफ चेंज कर सकता है, वैसा कुछ सेकंड चांस इन योर लाइफ. सेकंड चांस मे बी जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो डिसीजन मेकिंग कैसे करना है वो मैं छोटे प्रतीक को बताऊंगा. बिकॉज तभी के जो डिसीजन मेकिंग थे मेरे, वो डिसीजन मेकिंग वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द, मतलब यू नो, सिनारियो. इट वाज, मतलब जो फ्लो में चल रहा है. जैसे कि तभी क्रेज रहते थे, इंजीनियरिंग का क्रेज था. तो वही क्रेज है, तो हम लोग विल ऑल्सो बिकम द इंजीनियर. क्रेज में मत घुसो, गो प्रैक्टिकली, डू योर एप्टीट्यूड करके खुद क्या कर सकता है तू, वो समझ, और फिर डिसीजन ले. डू नॉट टेक रॉन्ग डिसीजंस. वो रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आज जो थोड़े बहुत रिग्रेट्स है, जो चीज़ों में मैं थोड़ा आगे नहीं हूँ, वो उसी के कारण है. व्हाट आर योर टेक्स ऑन दिस? ओके, ऐसा टाइम मशीन जाके क्या चेंज करने बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ? ओके, आई विल जस्ट से कि आई लॉस्ट माय फ्रेंड इन वेरी यंग एज में. तो अगर पॉसिबल है तो आई विल गो एंड चेंज दैट. एंड इन पर्सनल लाइफ ऐसे कि व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ द लेसन्स आई लर्नड. सो आई विल जस्ट बी अनटच्ड एंड आई विल जस्ट गो एंड से एक हो जाएगा कुछ भी, बस दैट्स ऑल. सो व्यूअर्स, तुम लोग भी नीचे जाके कमेंट करना कि खुद को क्या एडवाइस दोगे. एट द सेम टाइम थिंग्स यू विश यू न्यू सूनर, क्या क्या था. सो विल मेक एन शॉर्ट थिंग अबाउट दैट ऑल्सो. वो वीडियो में मिलते हैं. टिल दैट, बाय बाय.